वेलकम दोस्तों, आपका फिर से संदीप क्लासेस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम नदियों के बारे में कंटिन्यू रखेंगे और आज शायद नदियों का जो मेन पार्ट है वो हमने करा चुके हैं। इसके बाद जो अंतिम पार्ट है वो रह गया है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, जिसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं नदियों के बारे में, उनको जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में वो पार्ट मिल जाएंगे। तो आज बात करेंगे हम किसके बारे में? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में, अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करें, सबसे पहली नदी है इसमें गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक से देखते चलना, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में हम बात करें, इससे पहले मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। दोस्तों, यदि आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपके समझ में डेफिनेटली आएगा, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। अगर मैं बात करूं इस नदी के उद्गम कहां से होता है, इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है, गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है ना, इस नदी का जो ओरिजिन है वो होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र राज्य में होता है। महाराष्ट्र राज्य में कहां से? महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में, और नासिक जिले में भी कहां से? नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। तो इसके ओरिजिन की बारे में बात करूं तो कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर। कहां से? त्र्यंबकेश्वर। अब ये त्र्यंबकेश्वर है कहां पर? नासिक में। कहां पर है दोस्तों? नासिक में है। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में कहां से होता है? नासिक जिले से। और नासिक में कहां से? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। ठीक है। गोदावरी नदी किस लिए प्रसिद्ध है? इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, लंबी नदी कहा जाता है। इससे भारत की, या फिर ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो पहली कौन सी थी? पहली थी गंगा नदी। कौन सी थी दोस्तों? गंगा नदी पहली नदी थी सबसे बड़ी। दूसरी सबसे बड़ी नदी है इसलिए लंबाई के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। लंबाई के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा लंबाई के आधार पर बोला जाता है। अगर मैं शुद्धता के आधार पर पूछूं कि शुद्धता के आधार पर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, शुद्धता के आधार पर पूछी जाए कि दक्षिण की गंगा, शुद्धता के आधार पर बोला जाता है कावेरी नदी को। शुद्धता के आधार पर किसे बोला जाता है? कावेरी नदी को। किसे बोला जाता है? कावेरी। कावेरी नदी को शुद्धता के आधार पर दक्षिण की गंगा बोला जाता है। लंबाई के आधार पर दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को। किसे बोला जाता है? गोदावरी को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये किन किन राज्यों में बहती है? ये जो है महाराष्ट्र से
महाराष्ट्र से आगे बढ़ती है छत्तीसगढ़ राज्य में, उसके बाद आगे बढ़ती है तेलंगाना में, उसके बाद आगे बढ़ती है, कहां पर जाती है ये, आंध्र प्रदेश में, फिर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। महाराष्ट्र से निकलती है छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगर इसकी मैं कुल टोटल लंबाई के बारे में बात करूं, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर। लेंथ कितनी है इसकी, 1465 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी तक यहां से प्रश्न कितने बन रहे हैं सुन लीजिए, ध्यान से सुन लेना इसको, कि गोदावरी नदी का जो उद्गम है क्या कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से बोला जाता है। त्र्यंबकेश्वर कहां पर है, नासिक में है। नासिक में कहां पर, नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है लंबाई के आधार पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धता के आधार पर भारत की गंगा किसे कहा जाता है, शुद्धता के आधार पर भारत की गंगा किसे कहा जाता है, सॉरी दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को, शुद्धता के आधार पर। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 1465 किलोमीटर है। कितनी है, 1465 किलोमीटर है। कभी कभी गोदावरी का ओल्ड नेम पूछने के लिए आ जाता है, इसका जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम या फिर पुराना नाम, उसे कहा जाता है ओल्ड गंगा या फिर बूढ़ी गंगा। ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बूढ़ी गंगा भी किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। समझ में आ रहा है ना। अब मैं इसके बारे में आगे बात करूं, ये जो है आंध्र प्रदेश में से जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाती है आंध्र प्रदेश से बाद, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये दो धाराओं में टूट जाती है। आंध्र प्रदेश में ये जो है, आंध्र प्रदेश में दो धाराओं में टूट जाती है, एक तो गौतमी धारा में और एक है वशिष्ठ। आंध्र प्रदेश में गौतमी और वशिष्ठ दो धाराओं में टूट जाती है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है मंजरा नदी, डिटेल में पूरी तरह से बात करने वाले हैं। उसके बाद इसकी एक है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी भी इसकी सहायक नदी है। पेन गंगा, ठीक है, वेन गंगा, उसके बाद तुम्हारी वर्धा नदी, इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार डिटेल में बात करते हैं विद मैप के अनुसार। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आप लोगों के आ गया होगा। मैं थोड़ा सा मिट्टी इससे साफ करके यहाँ पर मैप बनाऊंगा और इनके पॉइंट यहाँ पर लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने बोला है कि गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। कहां से होता है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान। त्र्यंबकेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र में, नासिक जिले में। तो मैं यहां पर लगभग लगभग ऐसे बना देता हूं इस वाले स्थान को, त्र्यंबकेश्वर। क्या है ये, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर है, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। यहां से इसकी जो निकलती है, इस जगह से, इस जगह से निकलकर जैसे आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर एक स्थान पर पहुंचती है, कहां पर, आगे एक जिला पड़ता है प्रभानी जिला। क्या नाम है इसका, प्रभानी जिला। इसको नाम दिया जाता है प्रभानी जिला, प्रभानी।
प्रभाणी नामक स्थान पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बड़ा कर देते हैं, प्रभाणी। जैसे ही ये प्रभाणी जिला में एंटर करती है तो इसमें एक ऊपर की तरफ से एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है पूर्णा नदी। क्या नाम है? पूर्णा नदी। ऊपर से आकर मिलती है पूर्णा नदी, जो कहां से निकलती है? इस नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से होता है? मैंने आपकी पहाड़ी पढ़ाई थी, अजंता पहाड़ी। क्या पढ़ाया था? अजंता पहाड़ी। ऊपर से अजंता पहाड़ी से अजंता पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? पूर्णा नदी। ऊपर से बहते हुए प्रभाणी जिले में आकर इसमें मिलती है, इसका नाम क्या है? पूर्णा नदी। ठीक है, पूर्णा नदी ऊपर आकर मिलती है इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है ये नदी जो है, और एक स्थान पहुंच जाती है तेलंगाना में कंधाकुर्ती नामक स्थान पर। कहां पहुंचती है? ये वाला स्थान क्या है? कंधाकुर्ती नामक स्थान है। कौन सा है? कंधाकुर्ती। जैसे ये जो है कंधाकुर्ती नामक स्थान पर पहुंचती है, जो कहां पर है? तेलंगाना में है। ये कहां पर है? तेलंगाना में। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ही, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ही, या फिर ये बोलो हम महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ही एक जो है पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पड़ता है बालाघाट। बालाघाट पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहा जाता है मंजरा नदी। एक नदी निकलती है बालाघाट से। कहां से निकलती है? बालाघाट से। बालाघाट से नदी निकलती है मंजरा नदी, और ये जो है महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से फिर पहुंचती है तेलंगाना वाले क्षेत्र में, और कंधाकुर्ती नामक स्थान पर, कंधाकुर्ती नामक स्थान पर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ये जो है मंजरा नदी है, इसका नाम क्या नाम है? मंजरा नदी। मंजरा नदी। इस नदी का क्या नाम है? मंजरा नदी है। इस नदी का नाम मंजरा नदी है, और ये जो है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ती है ये वाली। जैसे ही गोदावरी नदी और आगे बढ़ना शुरू करती है, आगे बढ़कर गोदावरी नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है आगे कालेश्वर नामक स्थान पर। यह स्थान है कालेश्वर। कालेश्वर कहां पड़ता है? कालेश्वर है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना वाले क्षेत्र में। यहां पर आकर एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं क्या? प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी आकर मिलती है, लेकिन प्राणहिता नदी कोई एक नदी नहीं है, उसमें 3 नदियों का संगम है। पेनगंगा, वेनगंगा और एक है वर्धा नदी। कौन सी है? वर्धा नदी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने आपको सतपुड़ा रेंज और महादेव पहाड़ी भी बताई थी। ऊपर की तरफ से मध्य प्रदेश से महादेव पहाड़ी से, महादेव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसे बोला जाता है वेनगंगा। क्या बोला जाता है? वेनगंगा। इसका क्या नाम है? वेनगंगा।
वेनगंगा है। उसके बाद इस वेनगंगा में एक नदी आकर मिलती है, जिसे कहते हैं वर्धा नदी। ठीक है, चमरौसी नामक स्थान पर, चमरौसी नामक स्थान पर इसे बोलते हैं चमरौसी। इस स्थान पर एक नदी आकर मिलती है वर्धा नदी। वर्धा नदी कहां से निकलती है? वर्धा नदी ऊपर की तरफ से सतपुड़ा रेंज से निकलती है। कहां से निकलती है? सतपुड़ा रेंज से, ऊपर की तरफ से निकलती है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी है? वर्धा नदी, जो किस में आकर मिलती है? चमरौसी नामक स्थान पर वर्धा नदी आकर मिलती है। किसमें? वेनगंगा में। सतपुड़ा श्रेणी से वर्धा नदी वेनगंगा में चमरौसी नामक स्थान पर मिलती है। वर्धा नदी की एक और सहायक नदी है, जिसे बोलते हैं पेनगंगा। क्या बोलते हैं? पेनगंगा, जो कि कहां से निकलती है? अजंता पहाड़ी से निकलती है। और पेनगंगा जो है चंद्रापुर नामक स्थान पर, चंद्रापुर नामक स्थान पर वर्धा नदी में आकर मिलती है। किसमें मिलती है? वर्धा नदी नामक, वर्धा नदी में आकर मिलती है पेनगंगा। पेनगंगा, इस जगह को क्या कहते हैं? चंद्रापुर। क्या कहते हैं? चंद्रापुर नामक स्थान पर मिलती है, चंद्रापुर। ठीक है, चंद्रापुर नामक स्थान में मिलती है। और जब ये तीनों नदी मिलकर आगे बढ़ती हैं, इस चमरौसी नामक स्थान पर इन नदियों का नाम पड़ जाता है, संगम को कहते हैं प्राणहिता नदी। क्या कहते हैं? प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी। ठीक है, प्राणहिता नदी किस में आकर मिलती है? गोदावरी नदी में। कहां पर आकर मिलती है? कालेश्वर नामक स्थान पर। इतना क्लियर हुआ? जैसे ही ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और थोड़ा नीचे की तरफ ब्लो करती है, ऐसे करके नीचे की तरफ जाती है, और यहीं पर नीचे की तरफ जाकर एक सोनार संगम नामक स्थान पर, यहां पर एक जगह पड़ती है सोनार संगम। क्या कहते हैं इसे हम? सोनार संगम। सोनार संगम नामक स्थान पर उड़ीसा के दंडकारण्य से निकलती है, उड़ीसा से एक नदी निकलती है, जिसे कहा जाता है क्या? इंद्रावती नदी। दंडकारण्य से एक ऊपर की तरफ से एक नदी आती है उड़ीसा से, दंडकारण्य। ये कहां पर है? उड़ीसा में। इसे क्या कहते हैं? इंद्रावती नदी। क्या कहते हैं? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी कहां पर आकर मिलती है? गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी में किस स्थान पर? सोनार संगम नामक स्थान पर। ठीक है, सोनार संगम नामक स्थान पर आकर मिलती है। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने पर ऊपर से एक नदी आकर मिलती है। ऊपर से एक नदी आकर मिलती है, कहां पर? कुनावरम में। कुनावरम आंध्र प्रदेश में आकर मिलती है, जिस नदी का नाम है सबरी नदी। क्या नाम है? सबरी नदी।
जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र से आकर मिलती है, एक सबरी नदी। सबरी नदी सबरी नदी आकर मिलती है उड़ीसा वाले क्षेत्र से कुनावरम में। कहां मिलती है? कुनावरम। ठीक है, कुनावरम में आकर मिलती है उड़ीसा वाले क्षेत्र से। उड़ीसा में वो कहां से निकलती है? सिनकारम पहाड़ी से। कहां से? सिनकारम पहाड़ी। सिनकारम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिनकारम पहाड़ी, सिनकारम ही बोलते हैं शायद। सिनकारम पहाड़ी। उड़ीसा। ऊपर से उड़ीसा से सिनकारम पहाड़ी से सबरी नदी आकर मिलती है कुनावरम नामक स्थान पर। अब ये पहुंचती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? ये नदी दो धाराओं में टूट जाती है। और मैंने बताया दो धाराएं कौन कौन सी हैं? गौतमी और एक है इसकी क्या? वशिष्ठ नदी। गौतमी और वशिष्ठ नदी आगे जाकर ये दो धाराओं में टूट जाती है। ठीक है, दो धाराओं में। इसको कहा जाता है गौतमी और इसे बोला जाता है वशिष्ठ। और इससे ये कहां जाकर मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। BOB, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां से निकलने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मंजरा नदी। नर्मदा की सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है? सबरी नदी। मतलब सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? सबरी नदी। गोदावरी कितनी धाराओं में जाकर टूट जाती है? दो धाराओं में टूट जाती है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। उन दो धाराओं का नाम क्या है? गौतमी और वशिष्ठ धारा। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, मेन क्वेश्चन मैंने आपको गोदावरी से बता दी। इतना तो सिर्फ गोदावरी के बारे में हुआ है। अब बात कर रहे हैं हम कृष्णा नदी के बारे में। किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में। समझ में आ गया होगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, आज के लिए मैं सिर्फ गोदावरी नदी को ही बता पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वर्क है, थोड़ा सा काम है, इस वजह से। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको कृष्णा नदी, स्वर्णरेखा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में सब डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों के बारे में अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक ही पॉइंट बताया है मैंने सिर्फ गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।